इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे को स्पॉन्सर करने का ऐलान कर दिया। जी हां, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे के साथ बायोलैटरल सीरीज को बहाल करने के लिए उनके ट्रैवल चार्जेस देने का फैसला कर दिया और इतना जबरदस्त जेस्चर दिया। अब ना तो यह ख्याल भारत को आया, बीसीसीआई को जो कि सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, किसी को भी नहीं आया। लेकिन यहां पर बाजी ले गया ह्यूमैनिटी और क्रिकेट को रिवाइव करने में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। तभी उनको क्रिकेट का जो है ना वो सेवियर भी कहा जाता है, क्रिकेट इजाद करने वाले भी हैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। अब बाजी ले गए भाई, जो मर्जी कह लो भैया, आप मैं जो मर्जी कह लें, पैट्रियोटिज्म के बाजे बजाते रहें, जो मैं हमेशा कहता हूं, बाजी ले गया भाई। वेल डन इंग्लैंड, वेल डन भाई, आपने बेहतरीन ह्यूमैनिटी का और क्रिकेट लवर का, क्रिकेट सेवियर का बाजा बजा दिया। किंग बन गए आप, इस चीज के थ्रोन पे बैठ गए आप, कोई नहीं छीन सकता भैया। आपके पास पैसा कितना है, अपने लिए तो सभी करते हैं, वो आपके लिए है। लेकिन अच्छे लोगों में, अच्छे बोर्ड्स में वही गिने जाएंगे कि आपके पास पैसा है लेकिन दूसरों के लिए क्या कुछ किया। अपने लिए तो सारे कर रहे हैं, सभी अपना अपना लगे हुए हैं। लेकिन जब आपकी पोजीशन फाइनेंशियली बेहतर है तो आगे बढ़ना चाहिए था। आईसीसी को तो बढ़ना चाहिए। आईसीसी तो सिर्फ ये कह देता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये इससे बढ़ के और कुछ नहीं करता। लेकिन बीसीसीआई का भी यहां पर काम बनता था कि वो आकर सपोर्ट करता, क्योंकि पैसा इतना ज्यादा है कि बीसीसीआई को थोड़ा पैसा देने से फर्क नहीं पड़ता। तो चलो ज्यादा नहीं तो यार थोड़े से कंट्रीज को सपोर्ट कर लेता है इस मद में। आप सपोर्ट करो, उस बेस के ऊपर आप करो यार, अपना नाम बनाओ। अभी तो आप सिर्फ अपना अपना ही लगे हुए हो कि जितना आपको अपना फेवर मिल जाए, जितनी ज्यादा आप टेक ओवर कर लो आईसीसी को, जितने स्ट्रांग आप हो जो अपनी फेवर करा लो सारी चीजें ना। तो यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मतलब सल्यूट करना बनता है जो उन्होंने जेस्चर दिया। और फिर जिम्बाब्वे की क्रिकेट को रिवाइव करना यार बहुत बड़ी बात है। हमने 90s में देखा कि जिम्बाब्वे की ठीक ठाक तगड़ी साइड होती थी। अरे कौन भूल सकता है भैया, हम बात करें तो फ्लावर ब्रदर्स को, एंडी फ्लावर बेस्ट बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, ग्रांट फ्लावर, गाय विटल, एंडी विटल, पॉल स्ट्रैन, मरे गुडमैन, हॉटन, स्ट्रैंग, ईडो ब्रांड्स, पता नहीं, और हेनरी ओलंगा, बहुत ही मतलब शानदार किस्म की मतलब उनकी लाइनअप होती थी और कैम्बल उनके कप्तान हुआ करते थे। अरे भाई जिम्बाब्वे की क्रिकेट बड़ी ठीक ठाक होती थी, बड़े कंट्रीज को वो हरा देते थे। बल्कि 90s में इंडिया को तो उन्होंने काफ़ी बार हराया। और वो हेनरी ओलंगा तो काफ़ी मतलब एक नाइटमेयर सा बन गए थे जब वो नए नए आए थे इंडिया के लिए। लेकिन भैया बात यह है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट में टैलेंट होता है हमेशा से, क्योंकि उसमें बेस है क्रिकेट की। लेकिन यह कि उनका अपना मुल्क में भी कुछ सिस्टम स्टेबल नहीं है और फिर किसी बाहर से भी इस तरह की सपोर्ट नहीं है, तो क्रिकेट नीचे से नीचे चली गई। अब बात सिर्फ जिम्बाब्वे पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। अगर एज एन क्रिकेट लवर, वेल विशर ऑफ दिस गेम, किसी भी फाइनेंशियल तगड़े क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह से भी सपोर्ट खुद से भी करने की कोशिश नहीं की। यार अड़ोस पड़ोस के जितने मुल्क हैं उनमें से जो बेहतर है फाइनेंशियली, उनको चाहिए था सपोर्ट कर लें। आईसीसी कोई चैनलाइज ही नहीं कर सका। बैठ के एसी वाले कमरों में कभी दुबई में दफ्तर बना लिया, कभी कहीं और बना लिया, वहां बैठ के फैसले कर रहे हैं जी आईसीसी क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। ओए सड़ के साड़ी सी हो गई है, बल्कि साड़ी ABCD इकट्ठी हो गई है। यार कोई खुदा का खौफ करो। आप क्रिकेट को बस एसोसिएट नेशन बढ़ाते जाओ, T20 का स्टेटस देते जाओ। टेस्ट प्लेइंग नेशन कितने बढ़ाए आपने, जो पहले थे वो भी फारिग हो रहे हैं। अब कीनिया की एग्जांपल आप देख लें यार, कीनिया का अंदर कितना पोटेंशियल था। थॉमस ओडोयो, स्टीव टिकोलो, केनेडी अबुया और वो बड़े प्लेयर थे, कुछ के तो अभी नाम भी जहन में नहीं आ रहे। तो कीनिया जहन में आता है क्या यार, उनके प्लेयर थे वो स्टीव टिकोलो, केनेडी अबुया, थॉमस ओडोयो, मतलब वो हितेश मोदी भी शायद इन्हीं का प्लेयर था। और बड़े मतलब कमाल के उनके प्लेयर थे। 2003 के वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल खेलना को मजाक नहीं है। वो क्या उनका बॉलर था, आसिफ करीम था या सबा करीम तो इंडियन था ना, आसिफ करीम लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो बड़े कमाल टीम थी, राइज कर रही थी। तो 2003 के वर्ल्ड कप के बाद उनको तो 2007 के वर्ल्ड कप या 10 तक तो टेस्ट क्रिकेट में आना चाहिए था। लेकिन जहां वो कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, आईसीसी ने भी छोड़ दिया। चलो भाई, आईसीसी ने सिर्फ देखा पैसा किधर से आएगा, माल किधर से आएगा, प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत ही पुअर। आज देखो कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट कितनी पीछे चली गई। श्रीलंका, आप देखा कि कीनिया की क्रिकेट गायब हो गया क्रिकेट से। आपके हॉलैंड, कनाडा कब से खेल रहे हैं लेकिन अब तक उस तरह से ग्रो नहीं कर सके हैं। अरे भैया बात यह है कि आपने तो वक्त के साथ क्रिकेट पीछे गई है। मैं मानता हूं उसमें क्रिकेट बोर्ड्स का अपना कसूर है, कंट्रीज का तो मेजर कसूर है, लेकिन आईसीसी ने भी उस तरह से कोई हेल्प आउट नहीं किया। श्रीलंका की क्रिकेट वक्त से पीछे गई, उनके लेजेंड्स गए जब से संगाकारा, जयवर्धना, जयसूर्या
तो उनके लेजेंड्स रिटायर होते गए, उनकी क्रिकेट दिलशन गए तो पीछे चली गई। पाकिस्तान भी बस स्ट्रगल कर रहा है, कुछ जीत जाता है, बीच में अब भी कोई फारिग हो जाता है, मतलब स्ट्रगलिंग वाली चल रही है। तो क्रिकेट जो है वो ओवरऑल पीछे जा रही है। सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जो थोड़े खुद ही प्रोफेशनल थे तो वो आगे निकले। आईसीसी ने को बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले किया, उनकी अपनी अपनी दौड़ थी। तो भाई आईसीसी जो है वो होश के नाखून पकड़ो, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सीखो यार। आप जो क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, पैसा दो ना उनको। आप थोड़ा पैसा देते हो, फिर उन पे बैन लगा देते हो, पाबंदी लगा देते हो, बस यही आता है। थोड़ा पाबंदी लगा दी, थोड़ा उठा ली। साउथ अफ्रीका के मसाइल अपनी जगह खड़े हैं, उनकी क्रिकेट जो है वो बस टैलेंट नेचुरल आता है, लेकिन जितना टैलेंट साउथ अफ्रीका में है, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म क्यों नहीं करते? उनके अपने मसाइल हैं, काले गोरे वाले कितने काले खेलेंगे, इतने गोरे खेलेंगे, वो जो उनके अंदर सिस्टम में पॉलिटिक्स है। हर कंट्री के अपने मसाइल हैं, लेकिन आईसीसी को फेडरेशन तो बनना पड़ेगा भाई, अपने रूल्स सख्त करने पड़ेंगे अगर क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है भैया।